तो आपको पता ही होगा कि पैन कार्ड आज के इस टाइम में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे हमें अकाउंट ओपनिंग करवाना हो या बैंक से एटीएम इशू करवाना हो या 49,000 रुपये से ऊपर की राशि लेन देन करनी हो बैंक से, हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है। तो पैन कार्ड कैसे बनाना है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएससी से कैसे आप पैन कार्ड बना सकते हैं। यदि आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं और सीएससी का काम कर रहे हैं, पैन कार्ड नहीं बना रहे हैं, पैन कार्ड किसी दूसरे से बनवा रहे हैं, तो आज मैं आपको सीएससी यूटीआई के जरिए बताने वाला हूँ कि अपने मनचाहे फ़ोटो सिग्नेचर के साथ ग्राहक का कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं बहुत ही कम दाम में। तो जाने के लिए कंप्लीट लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँ आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पैन कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूटीआई पे आ जाना होगा। सीएससी यूटीआई लॉगिन लिख के आप सर्च करेंगे तो जो इस तरीके से लिंक होता है आपका आ जाएगा। यूटीआई पैनल का डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पर यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन हियर लिखा रहेगा, तो यहाँ पर क्लिक हियर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जो सीएससी बीएलई लोग हैं यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद आपको पता होगा इसमें नया सिस्टम जुड़ गया है। एक ओटीपी आता है, हमारे जो सीएससी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद हमें सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा और नीचे यहाँ पर कितने बार आपने लॉगिन किया था लास्ट 10 लॉगिन डिटेल को भी आप देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें नया सिस्टम आ गया है यूटीआई में, जिसको नहीं मालूम था वो देख लें। अब हम सबमिट जैसे ही करेंगे तो हमारे कुछ डिटेल अपडेट करने को बोल रहा है। यदि डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर सबमिट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद हमारा जो मेन पेज होगा कुछ इस तरीके से खुल जाएगा अपडेट होने के बाद। अब यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक हम वहाँ पर क्लिक करेंगे पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्म 49A है आ गया है, 49A फॉर्म इनकम टैक्स का। अब हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल एप्लीकेंट का यहाँ पर टाइप इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद बता रहा कि आप एनआरआई कैटेगरी हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें, या डिफेंस या एनआरआई से हैं। उसके बाद पैन कार्ड मोड इसमें पूछ रहा है, पैन कार्ड मोड आप क्या रखना चाहते हैं। ऊपर इंडिविजुअल ही आपको रखना है। नीचे यहाँ पर हम बोथ फिजिकल पैन पर क्लिक करेंगे, यानी कि हमें दोनों चाहिए, फिजिकल पैन और ई पैन। यदि आपको ई पैन ही चाहिए तो बगल वाले ऑप्शन में टिक करेंगे, अन्यथा बोथ पर टिक करेंगे। तो आपको बोथ पर ही टिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। अब यहाँ पर अपना जो है टाइटल सेलेक्ट करेंगे। आदि पुरुष है तो श्री, महिला तो श्रीमती या कुमारी लगाएंगे। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसके आधार में जैसे नाम लिखा सेम वैसे ही आपको डालना है। यदि उसका सिंगल नेम है तो आपको केवल लास्ट नेम में डालना है। यहाँ पर नेम ऑन पैन कार्ड आ गया है जो पैन कार्ड पर छप के आएगा। और यहाँ पर डालने के बाद पूछ रहा है कि आपके पास दो नाम तो नहीं है आपका, और यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, दूसरा नाम भी डालेंगे यदि उर्फ करके है। उसके बाद हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, तो रेसिडेंस आपको सेलेक्ट करके रेसिडेंट एड्रेस में आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ऑफिस एड्रेस और रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस आपको छोड़ देना है। ऑफिस एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, यदि 18 साल से कम का है तो आपको डालना पड़ेगा, अन्यथा छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद जैसे आप टैब पर क्लिक करेंगे दोबारा से री इंटर आधार नंबर आपको बोलेगा डालने को। तो यहाँ पर हमें डाल के ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आधार पर जो भी नाम लिखा वो नाम हमें यहाँ पर डालना होगा। जैसे आधार पर सेम वैसे डाल के नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगले चरण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डिटेल्स होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में तीन आपको प्रूफ सेलेक्ट करने हैं। तो तीनों में आप अलग अलग प्रूफ चॉइस कर सकते हैं या तीनों में आधार ही रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तीनों में आधार कार्ड को ही लेने वाला हूँ। आपको ढेर सारे प्रूफ मिल जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इनके ज़रिए भी आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आधार कार्ड हमने यहाँ पर डाल दिया है और नीचे भी आधार डालेंगे। एड्रेस प्रूफ में भी, एड्रेस प्रूफ के बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम अपना आधार ही सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सबसे नीचे डीओबी प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। उसके बाद यहाँ पर और सबसे नीचे हम उसमें भी आधार ही सिलेक्ट करेंगे। तीनों में आधार हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमें अपने सीएससी आईडी से
हाँ पेमेंट करना होगा। CSC गेटवे की तरफ हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर 97 रुपये का पेमेंट कट रहा है। यहाँ पर वैलिडेट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। 97.66 पैसे आपके कट रहे हैं, 97 रुपये 66 पैसे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑथेंटिकेशन आएगा। यदि आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आपने सही डिटेल डाला था, मैच हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख के आएगा। अब हमें ओके वाले बटन पर प्रेस करना होगा। यदि आपका डिटेल मैच नहीं होता तो यहाँ पर कुछ और लिख के आएगा। यदि डिटेल मैच हो जाता है तो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ जाएगा पॉपअप। अब यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट डिटेल डालने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें मोबाइल नंबर साथ में ईमेल आईडी डालने हैं दोस्तों। ईमेल आईडी डालने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो आप ईमेल आईडी डालेंगे उसी पर 5 दिन बाद ई पैन आएगा, तो सही ईमेल आईडी ही डालें, गलत ईमेल आईडी ना डालें। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद हम ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद हम नीचे पेरेंट डिटेल में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम ईमेल आईडी को डाल लेते हैं और आपको बताते चलें कि ईमेल आईडी जो मैंने अभी आपको बताया है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ईमेल आईडी आपको सही डालना है, कोई भी रॉन्ग ईमेल आईडी ना डालें। अब यहाँ पर हम नो पर टिक करेंगे, क्योंकि यदि लड़की या महिला की शादी हो चुकी है फिर भी पिता का ही नाम रहेगा। यदि आप ऊपर एस कर देते हैं तो मदर का नाम डाल सकते हैं, यदि नो करेंगे तो पिता का नाम। तो हमने पिता का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यदि आपने ऊपर एस किया था तो यहाँ पर माता का नाम डाल सकते हैं। अब हम नीचे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। फादर नेम डालने के बाद, फादर नेम डालने के बाद आपको एड्रेस डिटेल डालना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एड्रेस जो भी आपका ग्राम पंचायत आधार में लिखा हुआ है, एकदम बराबर एड्रेस आप डालिएगा, क्योंकि इसी एड्रेस के आधार पर आपके पैन कार्ड का डिलीवर्ड होता है। यदि एड्रेस में मिसमैच रहेगा तो पैन कार्ड आपके डाकिया द्वारा दोबारा से वापस कर दिया जाएगा जहां से पैन कार्ड आया है। तो इसलिए पैन कार्ड के एड्रेस को एकदम प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। अब हम पैन कार्ड के एड्रेस को एक एक करके डाल लेते हैं। जो आपके पहले यहाँ पर पूछ रहा फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर, तो यदि आपके पास घर का नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसमें भी अपने गांव का नाम लिख देंगे। दोस्तों हम यहाँ पर गांव का नाम लिखेंगे, इसके बगल में जो आपका ग्राम पंचायत होता है उसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर गांव का नाम डाल दिया है। अब हम टैब वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे। तो जो भी ग्राम पंचायत अपने आधार के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर टाइप करना होगा, जो भी आपका पोस्ट लगता है पोस्ट ऑफिस को पता कर लिख के डालिए यहाँ पर। उसके बाद अपना तहसील डालेंगे, उसके बाद अपना ज़िला, नीचे पिन कोड और आपका कंट्री यहाँ पर इंडिया पहले ही सिलेक्ट रहेगा। अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अब ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हैं, यदि ऑफिस एड्रेस आप डालना चाहें तो ऑफिस एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमें ऑफिस एड्रेस यहाँ पर नहीं डालना है। अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपको नो इनकम पर सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि इंडिविजुअल बनना है। तो यहाँ पर नो इनकम पर हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्लिक करना होगा। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद अपना AO कोड जो है आप चेक कर सकते हैं। एरिया कोड जो होता है वो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस आपको तभी भरना है जब माइनर होगा। तो हमारा माइनर कंडीशन है 18+ है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। हिमसेल्फ सेलेक्ट करते ही आधार के जो नाम हो अपने आप आ जाएगा। वेरिफिकेशन प्लेस में अपने ज़िले का नाम डाल देना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पर हम पहुँच चुके हैं, तो यही सेम डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। आधार कार्ड सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे पास जो है पैन कार्ड का रिसिप्ट आ जाएगा। अब इस रिसिप्ट में आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ये रिसिप्ट हो गया। जैसे बहुत लोग रिसिप्ट देते हैं अपनी दुकान पर, और रिसिप्ट देने से पहले ध्यान रखें इन सभी चीज़ों को चेक कर लें, तभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। उसके पहले आप अपना फादर नेम चेक कर लें, खुद का नेम चेक कर लें, मोबाइल नंबर चेक कर लें, क्योंकि सब कुछ गलत होगा तो दोबारा सही हो सकता है, लेकिन फादर नेम जल्दी सही नहीं होता है। तो हम डाउनलोड PDF फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो हमारा 2 पेज का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को हमें यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। फॉर्म कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। अब ये फॉर्म पूरा भरा हुआ, आपको कुछ करना नहीं, बस आपको इस पर फ़ोटो चिपका के कस्टमर का सिग्नेचर करवा देना है। एक फ़ोटो पर क्रॉस, एक फ़ोटो के नीचे और दूसरा फ़ोटो के नीचे वाले पेज में, दूसरे पेज में। तो 2 पेज आपके पास निकलेंगे, दोनों में सेल्फ अटैच सिग्नेचर करवा के उसके बाद आधार की कॉपी भी इसमें अटैच कर देना। अब हम एक एक करके सभी फाइल को डाउनलोड करके PDF में सेव करेंगे। यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको 200 ही रखना है।
अब हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। हम एडोब फोटोशॉप से स्कैन कर रहे हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है। एक एक करके हम तीनों फाइल स्कैन करेंगे। तो हमारा पहला फाइल स्कैन हो चुका। अब हम इसमें से फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। अब फ़ोटो को मैं आपको साइज अभी दिखाऊंगा। तो पहले क्रॉप कर लेंगे। अब आपको Alt+I 2 बार प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 ही रखना है और विड्थ और हाइट 213 कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इस साइज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आगे पैन कार्ड फिल करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम ओके वाले बटन पर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेस करने के बाद हम फ़ोटो को सेव कर लेंगे। फॉर्म को मैंने पहले ही सेव कर लिया है और फॉर्म को सेव करने के बाद हम दूसरा जो है PDF स्कैन करेंगे। अब जो दूसरे नंबर वाला पेपर है हम उसे भी स्कैन कर लेते हैं। सभी फाइलों को आप 1 2 3 करके नेम दे देंगे। अब हमारा दूसरा भी फाइल स्कैन हो चुका है। अब इस फाइल को भी हम सेव कर लेंगे। फाइल एकदम अच्छे से स्कैन होना चाहिए, कहीं पर भी फाइल ये ना हो कि पेपर मुड़ा हो या चिपका हो, ऐसा ना हो ताकि आपका जो है डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट ना हो पाए। अब हम यहाँ से इसे ठीक से क्रॉप करके 2 नंबर पेज लिख के इसका नेम सेव कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आधार स्कैन करेंगे, जो लास्ट हमारा पेज है। अब हम 200 रेजोल्यूशन में दोबारा से आएंगे और स्कैन वाले बटन पर क्लिक करके हम आधार कार्ड को स्कैन कर लेंगे। अब दोस्तों आधार कार्ड हम स्कैन करके आधार कार्ड को भी सेव कर लेंगे। उसके बाद तीनों फाइल को हमें मर्ज करना होगा। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ मर्ज भी कैसे किया जाता है। अब हमारा आधार आ गया। अब आधार को क्रॉप कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पर 3 नंबर लिख के इसे भी सेव कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को क्रॉप कर लेंगे। सिग्नेचर का जो फाइल डायमेंशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बिट में 1.625 लिखना है और हाइट में 6.625 लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद रेजोल्यूशन 600 करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस बढ़ा लेंगे। आप सिग्नेचर का जो मैंने अभी डायमेंशन दिखाया था उसको वीडियो को प्रीव्यूज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सिग्नेचर को ठीक करके सिग्नेचर लिख के सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमें हमारा जो है लगभग सारा फाइल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले जो तीनों फाइल हमने सेव किया है उसे एक में मर्ज करना होगा। तो हम I love PDF पर आ जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है PDF को सेव करने के लिए। तो मर्ज PDF पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आने के बाद सिलेक्ट PDF पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर तीनों फाइल को हम यहाँ पर टिक कर लेंगे लाइन से। अब 1 2 3 इस फाइल को जो है क्रम में संख्या लगा देंगे। पहले ये फाइल, उसके बाद दूसरा और तीसरा आधार कार्ड। ये संख्या लगाने के बाद मर्ज PDF पर आपको क्लिक करना होगा। अब जो PDF आपके पास डाउनलोड हुआ है उस PDF को डाउनलोड करके इस PDF का जो एप्लीकेशन नंबर है उसी को फाइल नेम में रखना है। यानी जो फाइल का नेम होगा वो एप्लीकेशन नंबर ही होगा। अभी ये इस फाइल पर कुछ और लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ से कट करके और अपने उस फोल्डर में ले जाके रख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों फाइल अच्छे से मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है जो कूपन नंबर होता है, यही फाइल नंबर रहेगा। फाइल पर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब एक एक करके हम सारे फाइल को चेक करेंगे। चेक करने के बाद रीड एंड वॉच करने के बाद हम सभी फाइल को अपलोड कर देंगे। तो हमारा अच्छे से यहाँ पर फाइल जो है स्कैन हो चुका है। तीनों फाइल यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से मर्ज करना होगा। अब यहाँ पर अप्लाई के न्यू के नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड में अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन आपने भरा था पेंडिंग है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप अपना डिटेल एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे कि आपका फादर नेम ये सब चीज़ सही है। यदि नहीं सही है तो आप ये इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन ये जब दोबारा सही कर देंगे उसके बाद तब अपलोड करिए। तब हम सबसे पहले PDF हम अपलोड करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो हमने सिग्नेचर साइज बना रखा है उसको अपलोड करेंगे और अपलोड वाले बटन पर हमें टिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर टिक करते ही देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना, हमारा सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब 5 दिनों के अंदर या 5वें दिन हमारा जो है पैन कार्ड है ई-पैन हमारे ईमेल पर आ जाएगा। अब ईमेल पर आने के बाद हम अपना ईमेल से पैन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप अपना ट्रैक पैन पर आके कूपन नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हैं। करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को आगे लाइक करना ना भूलें। साथ में अपने मित्रों में शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।